सीधे आपको लेकर चलते हैं आज तक की पंचायत पर। एक और दिलचस्प जो सत्र है वो शुरू होने वाला है। एक लंबी फहरिस्त के लिए ऐसा क्यों है कि देश का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री एक बेहद बेईमान सरकार इस देश को देके गया है, जिसको याद किया जाएगा घोटालों के लिए? देखिए, मेरा अपना बिल्कुल स्पष्ट मत है कि इसमें एक करेक्शन होना चाहिए। मनमोहन सिंह ने कार्रवाई की, अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो कोई ना घोटाले होते ना मीडिया में कहीं बात चलती। यही पॉलिसी प्रमोद महाजन की थी, सेम पॉलिसी आगे बढ़ाई। वाजपेयी जी ने प्रमोद महाजन पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए वो घोटाला मीडिया में नहीं बन पाया। इन्होंने राजा के खिलाफ कार्रवाई की, उसको बंद किया और इसको लेके तमाम जगह कार्रवाई तो क्या नहीं, जब केंद्रीय मंत्री ने कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री हटता है तो हंगामा होता है, मीडिया में होता है। उन्होंने हर चीज पे कार्रवाई की, जो उनके नोटिस में आया उस पे कार्रवाई की, उसकी वजह से हुआ। अगर वो भी क्यों दिया? अगर वो भी मौन व्रत धारण करके चुप बैठे रहते, कुछ नहीं करते, 5 साल निकल जाते, आप इसकी बात भी नहीं करते। कार्रवाई तो राजीव जी मजबूरी में की, घोटाला होने ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है कि मजबूरी में की, कैसे की। कार्रवाई तो प्रधानमंत्री को करनी पड़ती, इस्तीफा लेना पड़ता। ये तो आप अपने कुछ भी तर्क बना लीजिए। पर कार्रवाई की, जब कैग की रिपोर्ट, तर्क का जवाब दे सकते हैं, हो रहा था तब क्यों नहीं उन्होंने कुछ? तर्क का जवाब दे सकते हैं, कुतर्क का जवाब कैसे दे सकते हैं? शाहनवाज साहब, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रमोद महाजन ने भी सेम पॉलिसी फॉलो की, जो कि हकीकत है। मनमोहन सिंह ने कार्रवाई की जो वाजपेयी जी ने नहीं। देखिए, कांग्रेस की आदत है कि वो जो भी कभी जब बचना होगा तो वो वाजपेयी जी और उनकी सरकार को आदर्श मान लेते हैं, और चीज़ों में जब जीडीपी बढ़ाना हो तो आदर्श नहीं मानेंगे, और उसके बाद वो कहेंगे वाजपेयी जी ने ये किया इसलिए हमने ये किया। जैसे इनके आइडियल नेहरू जी, इंदिरा जी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये कह देंगे। दूसरी बात, क्या आपको याद नहीं है? जाइए आजकल तो सर्च पे जाइए, क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? राजा को सर्टिफिकेट दिया था, ये कह रहे हैं कार्रवाई करेगी। ये कौन से युग की बात कर रहे हैं राजीव शुक्ला जी? उन्होंने, पूरी सरकार ने बचाया था। राजा को प्रशस्ति पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी ने दिया था। जब सीएजी की रिपोर्ट आई, जब मीडिया में बात उठी, जब अदालत में बात उठी, मजबूरी में इन्होंने हटाया, और उसी पार्टी का समर्थन इन्होंने उसका जारी रखा। तो ये कहना, और सिर्फ आपने इनसे पूछा भी नहीं था 2G स्पेक्ट्रम, खुद से 2G पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आपने तो सिर्फ घोटाले की बात कही, लेकिन इन्होंने 2G पे जवाब देना शुरू किया। कोल का क्या हुआ? CWG का क्या हुआ? शंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो प्रधानमंत्री ने बनाई थी। अब तो आप सहयोगी दल आम आदमी पार्टी जिनको समर्थन दे रहे हैं, उनको शंगलू कमेटी पर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। नहीं, मैं इसका जवाब शाहनवाज जी को बहुत देना चाहिए, बहुत अदब के साथ जवाब देना चाहता हूं कि वो ये कह रहे हैं कि मजबूरी में हटाया। आपने तो मजबूरी में नहीं हटाया, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़ा गया। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पे घूस लेते पकड़ा गया, सुन लीजिए पूरी बात। जिस पार्टी, जिसके ऊपर ताबूत घोटाले का आरोप लगा जॉर्ज फर्नांडिस को, कारगिल के ताबूत घोटाले का, आपने हटाया 1 महीने जॉर्ज फर्नांडिस को। उन्होंने कहा मैं पूरा एनडीए तोड़ दूंगा, आपने उनको वापस लिया। तो भैया, जिसका ये इतिहास है, उसे तो भ्रष्टाचार पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। और असत्य का आज असत्य कैसे बोलना चाहिए, ये तो आज मैंने रविशंकर प्रसाद जी से सीख लिया। मतलब उन्होंने ग्रोथ रेट के आंकड़े उल्टे बता दिए। सिर्फ एक साल 7.9 वाजपेयी जी का रहा है ग्रोथ रेट। नहीं, बाकी किसी ग्रोथ का मुद्दा अलग है। नहीं, असत्य की बात उन्होंने कही कि वाजपेयी जी के जमाने का उन्होंने आदर्श मान लिया। जब हम तुलना करते हैं इनको बड़ी परेशानी होती है। एक साल सिर्फ, बाकी 4%, 4.9%, 5.3%, 5.6%। मैं योजना मंत्री हूं देश का, मुझे रटे पड़े ग्रोथ के आंकड़े, और ये 9% तक ले गए। सिर्फ इस साल आके ये 4.9 और 5 के करीब आया। तो जो ग्रोथ रेट के आंकड़े उल्टे बता दे चाहिए था, जो कहे कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 30 सेकंड हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो कहे हम प्रतिबद्ध हैं राष्ट्रीयता के लिए, और खुद ही बोल रहे हैं कि संसद पे हमला हो गया। जिसके जमाने में संसद पे हमला हो गया और लाल किले पे हमला हो गया, ये दो बहुत बड़े प्रतीक हैं, वो कह रहा है मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। नहीं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगता है इनके वक्ताओं पे। राजीव जी टीवी के बहुत बड़े एंकर रहे हैं, जब टॉपिक सूट ना करे, टॉपिक से ध्यान खींचा कैसा जाए इसको बड़े अच्छे से जानते हैं। तो हम वापस आपको करप्शन पे ही लाना चाहेंगे। बड़े मंत्री हैं आपके कपिल सिब्बल, कहते हैं कि 0 लॉस हुआ 2G में। अब तो ऑप्शन चल रहा है, 60,000 कार्रवाई किया, 60,000 करोड़ रुपए। हाँ, लेकिन 1,60,000 करोड़ नहीं आया,
सीएजी ने 1,60,000 करोड़ का, आप लोगों ने 1,60,000 करोड़ दिया। 1,00,000 कहाँ का होगा? 1,00,000 करोड़ कोई राशि नहीं है। तो ये झूठ पहले ये झूठ देश को बताना चाहिए कि 1,00,000 करोड़ 1,60,000 करोड़ की फिगर गलत थी। 60,000 करोड़ राजीव जी, 1,00,000 करोड़ खा गए आप। सुन तो लीजिए, 1 करोड़ की बात ही गोल कर 60,000 ये 1,00,000 करोड़ जो आप खा गए, पहले 1,60,000 करोड़ की माफी, खा गए वो पहले 1,00,000 करोड़ की माफी विनोद राय मांगे जो सीएजी थे, उसका शहनवाज हुसैन मांगे। और ये तो कोल मिनिस्टर है, इन्होंने अब नहीं दिए थे कोल ब्लॉक। क्या तो पकड़ इनके जमाने इन्होंने क्या किया? 45 ब्लॉक में कहता हूँ, उन्होंने 45 दिए, कांग्रेस में उसी पॉलिसी से इन्होंने 80 दे दिए। तो सेम बात, तो 45 वाला कैसे बरी हो गया? मैं कह रहा हूँ, अगर 85 वाला गलत है तो 45 वाला कैसे बरी हो गया? मैं कोल मिनिस्टर रहा हूँ, मैं जवाब दे दूं। दिल्ली में सेम पॉलिसी जो कोल ब्लॉक अलॉटमेंट की पॉलिसी थी, सेम पॉलिसी। कोई एजेंसी मेरी बात सुन रही है, कहीं नहीं बदली। दम है तो शाहनवाज हुसैन पर उंगली उठा ले। हम कोल मिनिस्टर रहे, लेकिन आपके खिलाफ प्रवक्ता के तौर पे रोज बोलते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है मेरे पर कोई कार्रवाई करेगी। हमने कोई गड़बड़ नहीं किया, डिसेंट है। राजीव। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पे आरोप लग रहा है कि वो अराजकता फैला रहा है। कम से कम इस सेशन में अराजकता ना फैलाई जाए, एक तरीके से हम लोग फैला रहा है बताइए। पर मैं सवाल मैं एक लाइन पूछना बहुत जरूरी होगा। इन्होंने एक बात कहा कि नहीं वो 1,00,000 नहीं, वो तो कम निकला 60,000 करोड़, यानी कांग्रेस का अपमान मान रहे हैं कि 1,00,000 नहीं, 1,00,000 जो है 60,000 करोड़ बड़ा ठीक है, छोटी सी चीज है। ये तो मानेंगे सर कि 60,000 करोड़ रुपए का कम से कम लॉस हुआ। नहीं, तो अपमान है इनका, इतना कम तो ही कर ही नहीं सकते। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें हंसने और ताली बजाने की बात नहीं। 60 इन्होंने कहा 1,60,000 करोड़ रियलाइजेशन होता, और रियलाइजेशन सिर्फ 60,000 करोड़, यही हम बात कह रहे थे बार बार। नहीं, आपका मंत्री तो जीरो लॉस कह रहा है। जीरो लॉस कह रहे थे। लॉस तो जीरो है, लास्ट जीरो। उतने कंज्यूमर को पास ऑन किया गया, 10 पैसे की कॉल थी। अब वो कॉल बढ़ेगी? अभी तक तो नहीं बढ़ी, बढ़ेगी। अब तो लागू तो अब होगा ना। आप डराइए मतलब अब कंज्यूमर को पैसा ज्यादा, इस घास से कान पकड़ लो, चलिए कान पकड़ लो। पॉलिसी सेम जो प्रमोद महाजन की थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसमें गेट भी तो बंद कर दिया था आपने। पर आशुतोष, इस वक्त की हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाती है, वो जीतते भी हैं। बीजेपी वीरभद्र सिंह, बीजेपी येदियुरप्पा को वापस लेती है, मोदी के कर्नाटक में वो अहम सिपासलार बन जाते हैं, और दोनों का वजूद भी है अपनी अपनी जगह पर। क्या करप्शन वाकई में जनता के लिए 2014 में मुद्दा है? देखिए, मुझे तो लगा था कि मैं आज तक के पंचायत कार्यक्रम में आ रहा हूं, यहाँ टीवी डिबेट की तरह की तू मैं नहीं होगी, लेकिन मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों वरिष्ठ नेता हैं, तू चोर मैं चोर, तू चोर मैं साफ। तो मुझे लगता है कि थोड़ी गंभीर बातचीत यहाँ आज तक के इस प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। बेशक करप्शन बीजेपी और कांग्रेस के लिए न कभी कोई मुद्दा था, न कभी मुद्दा होगा, क्योंकि अगर इनके पास येदियुरप्पा है तो आपके पास वीरभद्र प्रताप सिंह है, आपके थाली में अगर दीनू सोलंकी हैं तो उनकी थाली में कोई और आदमी होंगे। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी देश को एक नए मॉडल की बात करते हैं, क्लीन गवर्नेंस की बात करते हैं, और बाबूलाल बुखारिया जिसको वहां की कोर्ट ने 3 साल की सजा दी, दिस शुड बी नोटिस बाय एवरीबडी, 3 साल की सजा लोअर कोर्ट ने दी। ही कंटिन्यूड एज अ मिनिस्टर, वेटेड फॉर द हाई कोर्ट टू गेट अ स्टे। दिस हैज नेवर हैपेंड इन इंडियन हिस्ट्री एवर, एंड द सेम नरेंद्र मोदी इज टॉकिंग अबाउट अ क्लीन गवर्नमेंट। इससे जिस मॉडल की बात करते, जिस दीनू सोलंकी को बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा के कत्ल के आरोप में जेल में बंद है, विट्ठल रडाडिया कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, टोल प्लाजा पे AK-47 लेकर गोलियां बरसाने की बात कर रहे थे, धमका रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई तुम कांग्रेस में ठीक नहीं हो, कांग्रेस से इस्तीफा दो, हमारी पार्टी में चुनाव लड़ो, हमारे पास आ जाओ। यह है गवर्नेंस का मॉडल इस देश के अंदर। आपके यहां येदियुरप्पा है, आपके यहां रेड्डी ब्रदर्स हैं, इतने कितने नाम है जो गिरा दूं। 1 लाख इस देश के अंदर कभी 64 करोड़ के घोटाले को लेकर राजीव गांधी की 415 की गवर्नमेंट चली गई, आज 1,86,000 करोड़ की बात होती है, और कैग का जो रफ ड्राफ्ट आया था उसमें कोयला घोटाले को 10 लाख करोड़ का बताया गया था। तो बीजेपी और कांग्रेस से आप ये कहेंगे जन लोकपाल बिल का समर्थन, सवाल ही नहीं उठता। नेहरू के जमाने में 1963 में पहली बार लोकपाल की बात हुई थी। इस देश ने 2013 में 49 साल के बाद लोकपाल देखा, वो भी इसलिए क्योंकि लोग सड़कों पर उतर आए। मुझे लगता है कि
बीजेपी और कांग्रेस को भ्रष्टाचार के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो इस देश की जनता लड़ सकती है और आम आदमी लड़ सकती है। अभी भी क्यों है आपके देखिए, गुजरात सरकार में मंत्री? आशुतोष जी न्यूज से निकलकर आए हुए हैं जी, और राजीव जी भी तो दोनों पूर्व पत्रकार हैं और वर्तमान में दोनों नेता हैं। एजेंडा बदलना आता है। नरेंद्र मोदी के नाम से और गुजरात पे सीधे चले गए। डिबेट हो रही थी सेंट्रल पे। नहीं, ऐसा कोई हमने तय नहीं किया कि मोदी पे डिबेट नहीं होगी। डिबेट हम नहीं कह रहे, हम कह रहे गुजरात के मिसाल पड़ गए। पहले तो मैं कह दूं AK-47 उन्होंने नहीं लहराया था। बाबूलाल बुखारिया के बारे में क्या कहेंगे यार, ये बता दीजिए। आपके सवाल सारे लोग बैठे हुए, बाबूलाल बुखारिया के बारे में आपकी क्या राय है? पहले आपकी राय पुरुषोत्तम सोलंकी के बारे में क्या है, वो जिसके ऊपर 450 करोड़ के घोटाले का आरोप है? अदालत में आपकी राय, एक मिनट में मैं आपको दुरुस्त कर दूं। आपकी राय कैग की उस रिपोर्ट के बारे में क्या है जो 2013 में आई थी, जिसमें 17,000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर लगे? जवाब दे दीजिए इसका। पहले तो आपकी राय एक भ्रष्ट पार्टी से समर्थन लेके सरकार चलाने की क्या राय है? सब सवाल जो आप नहीं, पहले मैं भी एक जब वो सवाल जिस कांग्रेस पार्टी जो बगल में बैठे हैं कह रहे हैं कि एक अन्ना हजारे साहब का जो समर्थन जिस लोकपाल को था, जिस पर विपक्ष की भी आम सहमति बनी, लोकपाल बनी, आपकी सिर्फ पब्लिसिटी के बारे में क्या राय है? आपकी राय इस बारे में कि आप जिस कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे, कांग्रेस के समर्थन से आप जन लोकपाल क्यों पास कर रहे थे? ये बता दीजिए। और हम कह रहे हैं लोअर कोर्ट में कन्विक्ट हो चुका है। देखिए, आपके भावी प्रधानमंत्री की सरकार में क्यों है? अदालत में मामला है और अदालत का जो अदालत में स्टे है वो मामला है और वो सरकार में है। एक जन नेता है, वो जीत कर आए हैं, हमने उनको मंत्री बनाया। जन नेता है तो क्या अपराध करने का खुला अधिकार? अपराध की मांग कर रहे हैं, वो तो कन्विक्ट भी नहीं हुए, महज 4 जगह कोई कन्विक्शन नहीं है इनके खिलाफ है। आज देखिए कोई कन्विक्शन नहीं है। पोरबंदर के लोअर कोर्ट में कन्विक्शन है सर। देखिए आज पूरी तरह वो मामला स्टे है, अदालत के बाद में हुआ, जब कन्विक्शन हुई तब स्टे है और वो आज जीत कर आए हैं, हमने मंत्री बनाया। और गुजरात में जितनी क्लीन गवर्नमेंट चल रही है, गुजरात की जनता ने एक नहीं लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और एक अच्छी सरकार हम वहां पर चला रहे हैं। ये सही है कि जब भी कहीं चर्चा होगी। मनमोहन सिंह भी तो सेम कहते हैं कि 2G के बाद हम 2009 में जीत के आए। आपने लॉजिक अपना जरा फिक्स कर लीजिए ना। मनमोहन सिंह भी तो सेम कहते हैं कि 2G के बाद हम जीत के आए, तो मतलब वो भी घोटाला माफ। मनमोहन सिंह ये नहीं कहते कि 2G के बाद हम जीत के आए। 2008 में हुआ, 2009 में जीत के आए। देखिए हम लोग, लॉजिक तो वही है, बाबू भाई बुखीरिया भी जीत के आए। देखिए गुजरात नहीं, एकदम नहीं फंस रहे। बताइए अब सवाल जो है आप ये कह रहे हैं वो बच गए, नहीं वापस आ रहे हैं आपके पास। मैं आपको जवाब दे दूं, मुझे जवाब देने के लिए कितना सेकंड देंगे उतना भी तो दे दें कम से कम। बेशक। तो कई बार तो लगता है कि सोच लेने दीजिए, जवाब थोड़ा टाइम दे दीजिए। आप बस ये बताइए बाबू भाई बुखीरिया मंत्री क्यों हैं? 2 नेता के बीच में हूं या 3 पत्रकार के बीच में हूं? नहीं, पत्रकार एक है, बाकी सब नेता है। अब हो गए हो तो कल आप भी ज्वाइन ना सवाल ही नहीं उठता। ऐसा आपका नाम नहीं चल रहा है तो हमले आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, हमारे यहाँ पूरी तरह से साफ सुथरी सरकार है। जहां तक व्यक्तिगत आरोप का सवाल है वो मामला इससे है। बाबू भाई बुखीरिया मंत्री क्यों हैं? राहुल, मैं बताऊं, मंत्री इनकी गलती नहीं है, वो जीत कर आए हैं और उनका मामला कोर्ट में वीरभद्र सिंह भी आए हैं, वो कोर्ट में स्टे है, उसमें कोई दम नहीं है, वो कोर्ट में स्टे है। कौन तय करेगा कि दम है कि नहीं? कोर्ट का राहुल, मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं शाहनवाज भाई। मुझे लगता है तांसी घोटाले के ऊपर जयललिता को कन्विक्ट किया गया था। कन्विक्शन के फौरन बाद जयललिता ने अपने पद से इस्तीफा दिया। पनीर सेल्वम को तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनाया और जब उनको स्टे मिल गया कन्विक्शन पर तो दोबारा चीफ मिनिस्टर बनी। ये अभी तक का एक प्रतिपादित नियम था, सिद्धांत था। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है लोकायुक्त के मामले में कि आप और आपकी सरकार अपने आप को कानून से ऊपर समझती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश की अदालत का सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया हुआ है जिसमें कहा है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली का आदमी अगर कन्विक्ट होता है तो इमीडिएटली उसकी सदस्यता चली जाएगी, इमीडिएटली। उसका समर्थन नरेंद्र मोदी ने कभी खुलकर नहीं किया। मेरा सवाल यह कि अगर वो कानून होता जिस पर राहुल गांधी ने बाहें बाहें चढ़ा के फाड़ वाड़ दिया था बिल को, दोनों मौके पे बाबूलाल बुखारिया हैड नो राइट टू बी अ मिनिस्टर देयर। बेशक, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये लग रहा है कि जो दोनों अलायंस पार्टनर्स हैं दिल्ली में मिलकर बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं, ये तो हमें नजर में आया। इन्होंने इन्वाइट किया, ये जो है खुद ही सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और हम करें तो पुण्य और तुम करो तो पाप, इनका ये सिद्धांत है। तुम्हारे वाले तो जिनको स्टे मिला है वो सब बेकार, उनके खिलाफ अभी डिफेमेशन केस फाइल किया है वीरभद्र सिंह ने,
उसके पहले रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर उन पर आरोप लगते हैं। तो जो कांग्रेस के बारे में तुरंत आरोप लगा देते हैं और किसी ना कोर्ट की मानते हैं ना किसी की मानते हैं, और जो इनके ऊपर आरोप लगे वो बहुत साफ सुथरी। मैं एक सवाल पूछता हूं, सब बहुत सही है। तो हम जो कर रहे हैं वो सही है, जो है कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप जो है जो बोलते हैं ना वो नेताजी, ठीक से वही वाली बात है बिल्कुल वहाँ पे। एक सवाल मुहावरे में भी फंस रहे हैं आप। एक सवाल मैं पूछता हूँ, सुरेश कलमाडी को फंसे आप तो टिकट आप देंगे? हैं। राजीव जी अभी देखते हैं कौन फंसता है। सवाल तो पूछने दीजिए। आप ये बताइए राजीव जी, सुन रहे हैं ना आपकी बात, आप सुरेश कलमाडी को टिकट देंगे तब फिर से पुणे? देखिए ये बात आप जो है जब टिकट बटेंगे आप लिस्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपको शिकायत का मौका ही नहीं रहेगा। आप मतलब खबर दे रहे हैं फिर हमें? भाई आप अपना इंटरप्रिटेशन कुछ भी करें, हम कोई खबर नहीं दे रहे। जब टिकट शिकायत का बटेंगे, मौका तो तब मिलेगा अगर आप टिकट टिकट बटेंगे देंगे। तो आप देखिएगा टिकट का नतीजा क्या होता है। लेकिन ये हमने देख लिया कि दोनों अलायंस पार्टनर्स मिलकर बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। नहीं देखिए ये तो पर सवाल यही है जिनका जवाब आपके पास नहीं है। देखिए आजकल एक सवाल है हाँ। कि जब भी चर्चा होती है तो चलो चर्चा को गुजरात ले जाओ हाँ। और गुजरात की चर्चा करके देश में एक चर्चा बनाओ। कई लोग तो चर्चा में रहने के लिए भी गुजरात का नाम लेते हैं। भैया गुजरात मॉडल तो आप ही सब हाँ, जगह बता रहे और हैं। इसलिए गुजरात को में concentrate आप ही लेके आए ना। जब कांग्रेस गुजरात का आप जिक्र शिवराज करती सिंह है, चौहान की बात तो क्यों नहीं वो करते? गुजरात के बाद वो चुनाव में पराजित होती है। ये हर बार 4 बार पराजित भाई होती है, आप लेकिन शिवराज हर सिंह बार चौहान को आपने एक- क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? मनोहर पर्रिकर को क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? आपने तो गुजरात को जिनसे खुद आप लेके आ रहे हैं जिनसे आपको कि डर गुजरात लगता है मॉडल। उसी को प्रोजेक्ट किया है। हमें किसी से डर नहीं लगता। हम तो पहले दिन से भी कह रहे हैं कि चाहे भैया मोदी जी हो और चाहे जो है वो इब्राहिम लोदी जी हो, हम सबसे तो मुकाबले के राहुल लिए गांधी तैयार को हैं। क्यों आगे किया? आपको क्यों नहीं कर दिया? नहीं राहुल जी हमारे आप तो नेता हैं, ज्यादा talented इसलिए उनको हैं आगे मुझसे। करेंगे। हमको सलाह हमको राहुल दे जी देंगे। हमारे नेता, और उनको हमारी आगे सलाह करेंगे। लेंगे नहीं। तो पर फिर नेता कैसे हैं? आप बड़े हैं उनसे। तो आप राहुल कैसे जी पे तो हर नेता हैं? सवाल के लिए तैयार है। आप करें गुजरात की बात क्यों कर रहे हैं? गुजरात की बात ही बंद नहीं, करें। हमारे यहाँ कौन प्रोजेक्ट हो आप बताएंगे? आपके यहाँ कौन हो ये कौन बताएगा? पर शाहनवाज चलिए, नहीं, एक घर से आपके यहाँ प्रोजेक्ट कौन करेंगे। प्रोजेक्ट हुई अडवाणी जी से पूछिए। अरे हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ तय हुआ, आपस में मिलकर तय किया कि अच्छा। कौन कांग्रेस को पराजित कर सकता है, किसकी जनता में मांग है। नहीं, तो पर- इसलिए आपको उनके नाम से डर लगता है तो बार बार उनका नाम लेते हैं। एक सवाल उठता है उन लोगों पर आशुतोष जो औरों पर सवाल खड़ा करते हैं। हमने हाल में देखा कि सोमनाथ भारती जो कि आपके कानून मंत्री हैं, उन पे कुछ आरोप लगे और बजाय इसके कि उन आरोपों का जवाब दिया जाए, अरविंद केजरीवाल ने उसी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जो वो कहते हैं कि पुलिस फोर्स की प्रोटेक्शन की उन्हें जरूरत नहीं, उन पत्रकारों को खदेड़ने के लिए जो वहां पे सवाल पूछने के लिए खड़े थे। ऐसा क्यों है कि जो आरोप आप कांग्रेस और बीजेपी पे लगाते हैं, जब वही आईना आपसे कुछ सवाल पूछता है, आप उन पत्रकारों को धक्का मारना चाहते हो उस पुलिस का इस्तेमाल करते हुए, जो आप कहते हैं केजरीवाल कि नहीं मुझे तो चाहिए नहीं। क्यों नहीं सवाल का जवाब देती आपकी सरकार? देखिए, मैं जिसका आप जिक्र किया, मैंने आपका ट्वीट जरूर देखा था, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी करूँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे पार्टी में एक भी आदमी अगर किसी भी जांच एजेंसी ने उसको अगर जांच में पाया तो उसको फौरन नहीं, पर जांच फौरन एजेंसी एक मिनट सुन लीजिए, बात तो सुन हाँ, अभी तक आपने जितने आरोप लगाए, कहीं पे किसी के खिलाफ ना तो एफआईआर दर्ज है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी दर्ज नहीं है, जितने तरीके का आरोप लग रहे हैं। और आप जिन लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो अदालत से कन्विक्ट हो चुके हैं, तो उसकी तुलना मत करिए। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, वो तमाम लोग यहां बैठे हुए, अगर एन आयोटा ऑफ एविडेंस अगर मिल गया तो उनके लिए सरकार में रहना तो छोड़ दिया, पार्टी में रहेंगे नहीं, इस बारे में संशय पैदा होगा। और मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं बात। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान एक कैंडिडेट था, उसका नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा, उनके ऊपर दहेज के आरोप लगे थे, बीच चुनाव में से उनके कैंडिडेचर को वापस करा लिया गया। तो हमारी कहनी कथनी और करनी में, और जब सोमनाथ भारती ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, कहा कि मैं थूकता हूं पब्लिकली, मैंने खुद टीवी चैनल्स पे जाके माफी मांगी है, अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, बाकी लोगों ने माफी मैं मांगी। एक सवाल पूछूं? बिल्कुल पूछिए, मुझे पता है आप कौन सा सवाल पूछने वाले हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूं कि नहीं, अभी 4 लोगों ने शिकायत की उद्योग घराने को लेके, 4 लोगों ने शिकायत की और आपने एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच बैठा दी, एफआईआर दर्ज कर दिया। अरे आप जो कैग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जांच की बात कर रहे हैं, अगर केजरीवाल साहब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे तभी तो निकल के आएगा कि वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सही हैं कि नहीं। आप तो अपनी ही खाप पंचायत में तय करके बैठे हैं कि नहीं कोई बात ही नहीं है इसमें। आप इंक्वायरी ऑर्डर कीजिए, जो आप कहते हैं कांग्रेस करे बीजेपी करे, वो खुद आप पे क्यों नहीं लागू होता है? कौन सी इंक्वायरी की बात की आपने?
आप किसी से भी करवाइए जांच, कुछ आपको सवाल पता है खड़े हुए हैं, कौन जांच करेगा? सोमनाथ भारती के मामले में इमीडिएटली एलजी की इंक्वायरी है, और अगर एलजी की इंक्वायरी में विंडिक्ट किए गए तो वो पार्टी में रहेंगे या नहीं, इस पर संशय पैदा होगा। अलग है, एक मिनट वो सुनिए, युगांडन मामला है। एक मिनट। युगांडन मामले के मसले पे उस एक महिला के बयान को तो सबने सत्य मान लिया, लेकिन जो 3 महिलाएं जिन्होंने बाहर निकल के कहा कि मालवीय नगर के उस इलाके के अंदर वहां पे ड्रग और सेक्स का रैकेट चल रहा था, उस पे मीडिया ने आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया उसको? उठाया? एक मिनट, नहीं कहां उठा। से निकल के आई बात? बिल्कुल नहीं उठा। मैं बार बार कहना चाहता हूं, इस देश को ड्रग कार्टेल जिनकी ताकत होती लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, कोलंबिया में, पेरू के अंदर, जो सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, जो मुख्यमंत्री, वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होता है, वो तय होगा। पिछले 20 सालों के अंदर इस देश के अंदर ड्रग कार्टेल का एक बहुत बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। जो आप गोवा, घुमा रहे हैं, आशुतोष, आप घुमा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप गोवा तो में नाटक करते थे, दो और एग्जाम्पल एक्टिंग उसके, करते थे। गोवा में आपने देखा क्या हुआ वहां, गोवा में क्या हुआ और अब यहां पे क्या हुआ। इस ड्रग कार्टेल ने पूरे मामले को रेसिज्म का नाम देने की कोशिश की। इस पूरे ड्रग कार्टेल ने इसको जेंडर सेंसिटिविटी का मामला देने की। और अरुण जेटली जी इतने स्मार्ट आदमी थे कि उन्होंने फौरन उस पर ब्लॉग लिख दिया जब वो 3 युगांडन महिलाओं ने खुलकर सामने आकर कहा कि ये पूरा का पूरा मामला जो है ये ड्रग कार्टेल सेक्स रैकेट का हिस्सा है, जिसमें उनकी अपनी एम्बेसी के लोग शामिल हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के लोग शामिल हैं। उसके बाद अरुण जेटली जी को याद नहीं पड़ा कि आशुतोष, ब्लॉग लिखे। ड्रग कार्टेल की तो मैं बार बार महिलाओं फिर कहना चाहता हूं, अब बात तो सुन लीजिए राहुल, मैं फिर कहना आप चाहता वही हूं, कर रहे हैं जो राजीव जी और शहनाज कर रहे थे। सोमनाथ भारती के खिलाफ हाँ। अगर किसी भी एजेंसी ने उनको पा लिया, पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर सवाल नहीं, पर सरकार तो आपकी है, एजेंसियां आपको रिपोर्ट करती हैं। एजेंसी इनकी खुद की है। हाँ। ये किसी और एजेंसी पर भरोसा ही नहीं करते। नहीं, हम तो खुद कह रहे हैं गुनाह LG करेंगे, LG में जांच चाहते खुद हैं, करेंगे, let it come out। सजा भी खुद देंगे, तो Let it come out। आखिर और एजेंसी पर भरोसा कब टाइमिंग स्कैम जो है उसकी जांच होगी तभी तो निकल के आएगा। आपने जांच के ऑर्डर कहां दिए? कहने आंसर सर बताइए। 5 जुलाई 2011 और 15 अगस्त 2011 के बाद दिसंबर 2011 तक कम से कम 25 आरोप आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी नहीं, अन्ना के आंदोलन से जुड़े हुए लोगों पर लगे। 25 आरोप, जिसमें ना किरण बेदी को छोड़ा गया, ना उसमें अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया, ना मनीष सिसोदिया को छोड़ा गया, ना प्रशांत भूषण को छोड़ा गया, ना शांति भूषण को छोड़ा गया। कोई भी ऐसा आरोप नहीं था जो नहीं लगाया गया, और उनमें से एक भी आरोप प्रूव नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं, जब आप पूरे एस्टैब्लिशमेंट को हेड ऑन लेते हैं, जब आप पूरी व्यवस्था को चैलेंज करते हैं, तो यह भ्रष्ट व्यवस्था आपकी छवि को गंदा करने का काम करती है और आपको पब्लिक की नजर में धूमिल करने का काम करती है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ अगर आरोप साबित हुआ, अगर किसी भी एजेंसी ने कर दिया, तो हम वो पार्टी नहीं कि येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगने के बाद जेल लगने के बाद ज्ञान तो दे रहे हैं, आप सवाल का जवाब पार्टी से बाहर हो एजेंसी जाएंगे। आपकी है, मैं कह रहा हूं, सरकार आपकी, आप जांच तो बुलाइए, क्योंकि हम मानते हैं, आप जांच तो बुलाइए, हम मानते हैं, जांच बुलाने को तैयार हैं कि नहीं? हम मानते हैं कि यह आरोप मैनिपुलेटेड है। अभी पिछले दिनों खबर आ गई अखबारों के अंदर, 1 मिनट, रात को 10 बजे खबर आई कि लंदन के इमिग्रेंट्स में दो आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट पकड़े गए। ये रोज इस तरीके की खबरें प्लांट की जाएंगी आम आदमी पार्टी को छाबिल कर, क्योंकि आप जब मुकेश अंबानी पर अटैक करेंगे, आप जब नरेंद्र मोदी पर अटैक करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने क्या अभी तक बताने की कोशिश की कि जो केजी बेसिन DX का घोटाला था, उस पर उनकी राय क्या है? क्या वो बताने की कोशिश करेंगे कि उनका जो, इसलिए क्योंकि उनकी पूरी फंडिंग मुकेश अंबानी करते हैं, चलिए इसलिए नहीं बोलेंगे वो। देखिए, आप समय बांधेंगे या आप डायरेक्ट सीधी बात कर रहे हैं? नहीं, आप भी अगर आप सीधी बात कर रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि थोड़ा आप कथनी और करनी में फर्क पाते हैं आम आदमी पार्टी के। मैं कह रहा हूं कि आशुतोष जी ये बता दें कि शिंदे साहब से क्या डील हुई है कि वो जो फॉरेन फंडिंग पे जांच कह रहे थे करवाएंगे, वो जांच क्यों नहीं कर रहे? और जो शंगलू कमेटी की रिपोर्ट जांच थी, उस पर आप क्या दोनों के बीच में मैच फिक्सिंग नहीं है कि वो आपके फॉरेन फंडिंग की जांच नहीं करा रहे? आप ये पहली बार सवाल, मैं बार बार कहता हूं कि फॉरेन फंडिंग की जांच आज नहीं शुरू हुई। अरुंधति रॉय ने 2011 में आरोप लगाए थे कि फोर्ड फाउंडेशन से होती है। उसके बाद इसके बाद ये मामला अदालत के अंदर गया। अदालत में होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा हलफनामा दायर करके कहा कि हमने पूरे मामले की जांच की है, इसमें कोई भी सत्यता नहीं पाई गई। उसके बाद फिर मोटिवेटेड तरीके से फिर इस मामले को अदालत के अंदर लाया गया। अखबारों में खबरें प्लांट की गई कि आम आदमी पार्टी के लोग अपने बुक्स को पब्लिक के सामने नहीं करना चाहते। हमारे जो सेक्रेटरी हैं पंकज गुप्ता, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ना हमसे किसी ने संपर्क किया, न किया, और अगर करेंगे तो हम वेबसाइट तो छोड़ दीजिए, अदालत तो छोड़ दीजिए, हम पब्लिकली अपने बुक्स को खुला रखते हैं। जो भी आया चेक करना चाहे चेक कर ले। अगर कहीं भी इस बात के सबूत मिल जाए कि हमारी फंडिंग बाहर से है जो इलीगल है, तो पार्टी का दरवाजा बंद करके घर चले जाए। राजीव जी को बड़ा अच्छा लग रहा है कि बीजेपी और आप भिड़ रहे हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। नहीं,
सबके ऊपर हमला हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कार्यक्रम में कोई बच सकता है। नहीं, पर मैं आपसे जानना आपने चाहता हूँ, दूसरा आम सवाल आदमी किया। पार्टी की कथनी और करनी में, राजीव जी को भी कुछ जवाब देने दीजिए, आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में आप कुछ फर्क पाते हैं? आप तो अलायंस पार्टनर हैं अब दिल्ली में। माफ करना, हम अलायंस में नहीं है। इन्होंने रात के अंधेरे में समर्थन दिया है। नहीं, अलायंस नहीं है। नहीं, आपने रात के अंधेरे में समर्थन लिया भी है। समर्थन नहीं लिया। Alliance हम आज नहीं भी है। कहते हैं 27 विधायकों में सरकार चल रही है। मैं स्पष्ट कर यानी देना कांग्रेस चाहता हूँ, का हाथ आम आदमी पार्टी के साथ। बड़ा ये लिटरल तो हो है। गया वो, मैं स्पष्ट कर देना बड़ी चाहता दूर हूँ की सोच कि थी हम जिसने लोगों भी ने वो वाक्य लिखा था। हम लोगों ने जो है समर्थन की पहल की है और समर्थन दिया है वहाँ पे, तो इसलिए कोई अलायंस पार्टनर जैसी बात नहीं है। रही बात की जो इंक्वायरी की बात कर रहे थे, होम मिनिस्ट्री इसकी इंक्वायरी कर रही है और जैसे रिपोर्ट आएगी आप लोगों के सामने आएगी। और कथनी और करनी के आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर, और चाहे सोमनाथ भारती का मुद्दा हो और दूसरे तमाम मुद्दों पे आरोप लगे हैं, जिनका जवाब इनको जनता के सामने पर आप देना एक चीज पड़ेगा। तो मानेंगे कि आम आदमी पार्टी के आने से कई ऐसे सवाल अब खड़े हो रहे हैं इस चुनाव से पहले जो कांग्रेस और बीजेपी कभी एक दूसरे से पूछा नहीं करते थे। दिग्विजय सिंह तो इस तरह की बहस में आए, खुले कह के गए कि नहीं हम लोगों की तो सेटिंग है, कुछ आपके रिश्तेदार क्या करते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या करते हैं, इस पर हम कभी सवाल नहीं पूछा करते। ये तो एक बड़ा फर्क आया। देखिए 1991 के चुनाव के बाद लगातार हर चुनाव से पहले व्यक्तिगत आरोप, परिवारों पे आरोप, एक दूसरे के ऊपर आरोपों की झड़ी लगती रही। आप अगर याद करें कि मुंहदड़ा कांड से लगा के अभी तक कितने आरोप लगे, तो ये कहना है कि कोई पहली बार ये सिलसिला शुरू हुआ, मैं नहीं मानता हूं। हर चुनाव के पहले तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं और बाद में चुनाव खत्म होने के बाद वो आरोप भी वैसे ही गायब हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। तो ये आरोप लगाने की पहल कोई पहले नहीं शुरू हुई, हमेशा से ये चलते रहे और लगातार जब से राजनीति में आजादी के बाद से आरोप लगते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। नहीं, पर मैं एक चीज आप तीनों से जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार इस चुनाव में मुद्दा है? क्योंकि आपके यहाँ बाबू भाई बुखीरिया हैं, आपके यहाँ अभी भी सुरेश कलमाडी हैं, येदुरप्पा आपकी पार्टी में, लगता है कि पार्टियों को लगता है कि किसी नेता की जमीन पे क्या हैसियत है ये अहम है, उस पर क्या आरोप लगते हैं इसका कोई मायने नहीं। आशुतोष, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो वजूद है किसी नेता का जमीन पर वो मायने रखता है, उस पर आरोप क्या लगते हैं इसका कोई असर नहीं पड़ता? क्योंकि आखिरकार वीरभद्र सिंह तमाम आरोपों के बाद हिमाचल में जीत के तो आए। देखिए, बाकी पार्टियों का क्या कहना मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन हमने जो हमारी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर हमने कहा है कि हम जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं और जो वंशवादी हैं, इन तीनों के खिलाफ हम न केवल अच्छे और बेहतरीन कैंडिडेट उतारेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि ये इस कैटेगरी के लोग हारें, क्योंकि इन्हीं तीनों की वजह से देश का लोकतंत्र जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया है। विनेबिलिटी, चुनाव के अंदर विनेबिलिटी जब तक इंपॉर्टेंट रहेगी, जब तक प्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्या कोई आदमी जिसका चरित्र पर अगर महत्व नहीं दिया जाएगा, अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि वो ईमानदार है या नहीं ईमानदार है, सिर्फ ये होगा कि सिवान से शहाबुद्दीन जीत सकते हैं इसलिए इनको टिकट दे दो, राजा भैया जीत सकते हैं इसलिए उनको टिकट दे दो, उनके पीछे कितने अपराध हैं कितने अपराध नहीं, जब तक इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तब तक मुझे लगता है भारत की राजनीति स्वच्छ नहीं हो सकती। उसमें स्वच्छता की बात न तो बीजेपी को करना चाहिए न कांग्रेस को करना। पर यह हकीकत है शाहनवाज साहब, क्योंकि येदुरप्पा पे इतने संगीन आरोप लगे, आपने उनको बीजेपी से हटाया, लेकिन आपने वापस ले लिया येदुरप्पा को। देखिए, आप लोग ये भूल जाते हैं, येदुरप्पा जी का नाम तो लेते हैं जी, लेकिन बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर से आरोप लगने के बाद हटा दिया और वापस ले लिया, हार गए आप। वापिस वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने ना, वो पार्टी में हैं, वो तो मजबूरी में हटाया। आरोप से वो बरी हुए हैं, जो आरोप लगाए आरोप से बरी नहीं हुए, लोकायुक्त ने उनको इंडाइट किया है, उनके खिलाफ अभी भी केस है, तो ये गोली ना दीजिए कि आप बरी हो गए, बरी नहीं हुए बिल्कुल। लेकिन वो पद पे रहते हुए बीजेपी ने कार्रवाई की, इसको आप लोग भूल जाते हैं। तो वापस क्यों लिया? भ्रष्टाचार वापस क्यों लिया? नहीं, वापस क्यों लिया? वो पार्टी में आए, वो खुद से चले गए थे, हमने निकाला नहीं था उनको, अभी तो वापस लिया, पद से हटाया था, वो खुद पार्टी अलग बना के चले गए। तो भ्रष्टाचारी पार्टी में रहे, इसमें कोई परहेज नहीं। भ्रष्टाचारी आप उनको मत कहिए, जब तक कन्विक्शन ना हो आप तुरंत उनको भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। तो फिर तो आप राजा को भी नहीं कह सकते, सुरेश कलमाडी को भी नहीं कह सकते। दो आरोप, सेम लॉजिक फॉलो कीजिए ना। वो जैसे उनके ऊपर इल्जाम लगा हमने उनको हटाया, जैसे नहीं, कई हफ्तों कई महीनों के बाद। एक बात कहते हैं दूसरी बात भूल जाते हैं। हमने उनको हटाया, इन्होंने वीरभद्र सिंह को आरोप के बाद नहीं हटाया, हमने येदुरप्पा साहब को आरोप के बाद हटाया। यही बीजेपी और कांग्रेस में अंतर है। ये जीरो लॉस कहते रहे, जब तक कोर्ट में मामला नहीं गया इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए आप क्या सुन रहे हैं प्रोग्राम में बैठ के, मैं ही नहीं समझ में आ रहा हूँ, बोल भी नहीं रहे। आपने आरोप के बाद हटाया,
2 साल उनको मुख्यमंत्री रखा और उसके बाद लोकायुक्त की रिपोर्ट उनके खिलाफ आ गई, कोर्ट से आया तब भी नहीं, आप ढीठ की तरह हटा रहे थे। उसके बाद बड़ी मुश्किल नहीं, उसके बाद एक मुख्यमंत्री बनाया, फिर उनके कहने वाला उनके चमचे को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उसको जो है उसके खिलाफ वो भी हटाया। ये किसके चमचे हैं, मैं क्या कहूं? मुझसे कह रहे कि मक्खी हम नहीं जानते ये किसके चमचे हैं। जैसे चुनाव हार गया फिर उनको वापस ले आए, क्या बात कर रहे हैं ये आप? राजनीतिक आप मानिए कि आपकी गलती है। अफेयर मिनिस्टर हैं और नॉन और मैं तो पार्लियामेंट्री वर्ड दूसरी एक बात बोलते हैं। कहता हूँ जो आशुतोष ने बात रखी, देखिए सारे शब्दों का चयन ठीक कीजिए। शहनवाज जी, सारे राजनीतिक दलों को ये तय करना पड़ेगा कि आरोपों के बाद ही किसी को सजा दे देनी चाहिए या आरोप जांच के बाद साबित हो आरोप के बाद हमने हटाया नहीं येदियुरप्पा साहब को। नहीं, जैसे मैं सोमनाथ भारती वाला कहा कि जांच की रिपोर्ट आएगी हम हटा देंगे, और मुझे लगता है कि इस पहल को सारे राजनीतिक दलों को इस कार्यक्रम के माध्यम से लेना चाहिए कि जो आरोप लगते हैं सिर्फ आरोपों पर ही किसी को सजा और उसका करियर तबाह नहीं कर देना चाहिए। आरोप की जांच हो जाए, इसमें रिपोर्ट आए, उसके बाद उसको आरोप लगा येदियुरप्पा जी पर जिसका नाम इनका ये रहता है कि कांग्रेसी पे आरोप लगे तो हटा दो, हमारे वाले भारतीय जनता पार्टी जांच के बाद अगर स्टे मिल जाए कोर्ट से तो भी मत हटाओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ आरोप लगा येदियुरप्पा जी को खेल के हटाया। 3 पैमाने नहीं हो सकते, एक पैमाना रखो और सारे राजनीतिक दलों को बैठना चाहिए। आरोप लगा कन्विक्शन और आपकी पंचायत बुला लो सब। आरोप लगा येदियुरप्पा जी पर हटाया, आरोप लगा बंगारू जी पर हटाया। कांग्रेस के लोग के कोई नेता बचा नहीं है जिस पर आरोप लगा नहीं है। अगर ये हटाने पे आएंगे तो पूरी नई पार्टी बनानी पड़ेगी, इसलिए ये कार्रवाई नहीं करना चाहते। बाबूलाल बुखारिया को क्यों नहीं हटाया? बाबूलाल बुखारिया को क्यों नहीं हटाया? एंथनी के ऊपर कौन सा आरोप लगा? बुखारिया तो अब बने हैं मंत्री। मैं कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं के नाम बता सकता हूं जिन पे कोई आरोप नहीं लगा। एक एंथनी जी पे कौन सा आरोप लगा है? आप ऐसे स्वीपिंग रिमार्क दे देते कि कांग्रेस के कौन, ऐसे मैं कहूं बीजेपी के हर नेता पे आरोप लगा है। मैं एक सवाल क्या जवाब देंगे? मैं कह रहा हूं कि इस बहस को हल्की मत करिए। आरोप की ये जो इस बहस को वो स्तर वही रहने दीजिए। ऐसे जनरल स्वीपिंग रिमार्क आप मैं नाम लेके नेता पे आरोप लगा, मैं नाम लेके कह दीजिए। पेपर टेबल करने का टाइम हो गया, धन्यवाद। अरे जाइए मत साहब, अब ये तो उनको जाना है। चलिए उनके जिस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं उनके नेता यहाँ मौजूद हैं। आपको पता है कि हमारे उनके रिश्ते कैसे हैं। ये बड़े अच्छे हैं। शीला दीक्षित से पूछे, वीरप्पा मोइली से पूछे, मुरली देवड़ा से पूछे, शीला जी पर तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देश के राजनीतिक 2 FIR दर्ज हो चुकी है। नहीं, उनके नाम से तो हुई नहीं। देश के राजनीतिक इतिहास में ये पहली दफा हुआ है कि पिस्तौल लिए अपने सर पे खड़ा है, कह रहा है कि मैं अभी गोली चलाऊंगा, अभी गोली चलाऊंगा, अपने ऊपर गोली चलाऊंगा, और सब कह रहे नहीं गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। ये तो मतलब शहनवाज भाई पहली बार हुआ है कि वो सुसाइड करने को हर रोज अरविंद केजरीवाल खड़े होकर कहते हैं कि आज सरकार कैसे गिरे, वो कुछ सोचते हैं। वो चाहते ही नहीं कि सरकार में रहें। कुछ ना मतलब लग रहा है कि जो बातें की बड़ी बड़ी, अब उन बातों को हकीकत में तो तब्दील कर नहीं पा रहे, तो अब बहाना खोजें किसी तरीके से सरकार गिरे, बला टले और मैं सड़क पे फिर से आ जाऊं। देखिए राहुल, ऐसा है कि 1900 आजादी के बाद से जो देश की राजनीति चल रही थी उसका एक खास नजरिया बन गया था। मुझे लगता है कि 2014 भारत की राजनीति का वो डिफाइनिंग मोमेंट होगा जहां पर आप कन्वेंशनल तरीके से अगर चीजों को देखेंगे तो ना तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझ पाएंगे और ना ही देश के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उसको आप देख पाएंगे। ये अपने आप में एक अजूबी सी बात है कि जिस सरकार ने 1.5 महीने के अंदर, कोई सवाल आज राजस्थान की सरकार से नहीं पूछता, कोई सवाल मध्य प्रदेश की सरकार से नहीं पूछा जाता, कोई सवाल छत्तीसगढ़ की सरकार से नहीं पूछा जाता, कोई मिजोरम से नहीं पूछा जाता। भाई चुनाव के पहले आपने जो वायदे किए उन पर काम कितना किया, कितना अमल हुआ, सबकी नजर इस बात पे लगी हुई कि अरविंद केजरीवाल, एक मिनट सर मेरी, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कितने काम किए। भाई हमने जितने वायदे किए उसमें से आधे से ज्यादा तो हमने पूरे किए। हमने बिजली का वायदा किया, हमने पानी का वायदा किया, हमने वैट के सरलीकरण का वायदा किया, हमने स्कूलों के मैपिंग का वायदा किया। हमने कहा कि हमने एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, हमने कहा कि 84 के दंगों के SIT से जांच होनी चाहिए। हमने वो वायदा किया। और हमने कहा था जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, जन लोकपाल बिल का बिल तैयार है। हमने कहा था कि स्वराज बिल लेकर आएंगे, वो बिल तैयार है। और ये सब 1.5 महीने के अंदर अराजकता का वादा किया। दिक्कत ये है कि इनके वो और जो सरकारें गरीबों के लिए काम कर रही है वो चर्चा नहीं हो रही है। खबरों में रहना, मीडिया में रहना, ब्रेकिंग न्यूज बनाना, बस रमन सिंह जितना गरीबों के लिए काम कर रहा है वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनेगा। ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। शाहनवाज भाई मैं आपसे एक सवाल कर लूं, बिजली के बिलों को जब आधा करने की बात की गई तो कहा को कर दिया। एक मिनट, आपने कहा कि सब्सिडी 200 करोड़ रुपए की दी जा रही है और सब्सिडी इकोनॉमी इस देश के अंदर आ रही। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, शिवराज सिंह चौहान ने
अक्टूबर 2012 से लेकर अक्टूबर 2013 बीपीएल के नीचे जितने किसान थे उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने का काम कहा था। उस पर मोदी बीजेपी के लोगों की नजर नहीं आती, वो सब्सिडी इकोनॉमी चलते। एक मिनट, जब नरेंद्र मोदी जब हमारी सरकार जब एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल ने विड्रॉ करने की बात करती है तब कहते हैं सब्सिडी इकोनॉमी इस देश के अंदर चल रही है, आप अल्ट्रा नेशनलिस्ट, आप अल्ट्रा नक्सलाइट। जब राजस्थान की सरकार वही फैसला वापस लेती तब ये प्रचार नहीं होता। नरेंद्र मोदी की बीजेपी जब उसी एफडीआई को विड्रॉ करने के खिलाफ बात करती है तब सवाल नहीं होता। एक चीज बड़ा अहम है, क्योंकि आज तक पे लोग इसको देख रहे हैं, ये बता दीजिए कि क्या ये जो 50% डिस्काउंट है उन लोगों को जिन्होंने बिल नहीं दिया, ये वन टाइम ऑफर है कि इस हफ्ते में बिल ना दूं इस महीने का तो मेरे को 3 महीने बाद फिर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा? बड़ा अहम सवाल है ये। राहुल, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। क्यों? मैंने तो बिल दिया, मैं तो बड़ा नाखुश हूँ। अगर बिल नहीं दिया होता तो राहुल, आपने वही सवाल किया जो मैं पूछना चाहता था आशुतोष, मैं सप्लीमेंट कर दूं कि ये आपने सरकार बनाई आम आदमी के नाम पर और फिर में आपने वर्कर के लिए काम शुरू कर दिया, जिसने मेरी बात मानी उसका बिल माफ। ये कौन सा तरीका हुआ? क्या आपकी पार्टी ने कभी उन वायदों को पूरा नहीं किया? नहीं, वर्कर के लिए नहीं, जिसने अगर मान लीजिए बिल पर हाथ रख के कह दीजिए, मैं इस कानून का, अगर मैं कानून को मानता हूं, मैं बिजली का बिल देता हूं और मैं आम आदमी पार्टी के कहने पर भी बिजली का बिल नहीं जमा करता रहता हूं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर आप माफ कर रहे हैं तो सबको माफ करना चाहिए था। जो आपकी पार्टी का वर्कर है उसके लिए, जिसने आपकी बात मानी उसको माफ करेंगे, आम आदमी का क्यों भूल गया? जब आप ये कहते हैं कि बाकी पार्टियां भी तो यही करती हैं, सपा ने भी किया, आरजेडी ने भी किया, बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, हकीकत है, लेकिन फिर आप वो बात भूल जाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने यह वायदा किया कि हम बाकी पार्टियों से भिन्न होंगे। आप हूबहू अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए वही चीज करते हैं जो बाकी पार्टियां इतने सालों से करती आई। आप में और बाकियों में फर्क क्या है? मैं राहुल 2 मिनट लूंगा इसका जवाब देने के लिए। 2 मिनट? हाँ, 2 मिनट सवाल, चलो 30 सेकंड में जवाब दे देता हूं। दिल्ली के असेंबली का चुनाव आपने देखा, कभी आपने आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को जाति धर्म के आधार पर, क्रीड जेंडर के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर वोट मांगते हुए देखा? बिजली वाला वोट सर, 1 मिनट सवाल के जवाब दे देने दीजिए मुझे। क्या आपने मांगते हुए देखा? ये हिंदुस्तान के इतिहास में अकेली ऐसी सरकार है जिसने न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न शहर के आधार पर, न गांव के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न प्रांत के आधार पर वोट मांगा। ये चुनाव भारत के इतिहास में अपने आप में अजूबा चुनाव है जिसने सारी बाउंड्रीज को तोड़ा। इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर कुछ बदल रहा है। मुझे कहने ले दीजिए, हिंदुस्तान के अंदर कुछ बदल, अगर हम उस स्पंदन को नहीं पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार को आप उसी परंपरागत नजरिए से देखने की गलती करेंगे। हमने भी जाति धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। हो रही है हमने भी जाति, ये अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं। और कम से कम आशुतोष जी अपने पार्टी का मैनिफेस्टो और प्रचार तो मत ये माध्यम पे कीजिए कि हमने ये किया। कोई भी पार्टी जाति धर्म भाषा के नाम पर वोट नहीं मांग सकती, न संविधान अलाउ करता है, न चुनाव आयोग। अगर आशुतोष अपना मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो शाहनवाज भाई बोलेंगे एक चाय का प्याला बुला दीजिए, चाय पे चर्चा हो जाए। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे है, सबसे खतरनाक होता है नैतिक भ्रष्टाचार। ऐसी क्या जिद है कि सोमनाथ भारती पर आप लोग सोचने को तैयार नहीं है? 3 मुद्दे, जब तक आपने खुद कहा जब तक गुनाह प्रूव नहीं होता है, आप कैसे किसी को सेक्स रैकेट का हिस्सा बता सकते हैं? किसी महिला को, उसको भी तो ये हक है कि वो केस लड़े और जब तक प्रूव ना हो जाए कि वाकई सेक्स रैकेट चल रहा था, उसकी नैतिकता को टेस्ट किया जाए। दूसरी बात, स्पैम वाला जो मुद्दा है, हुज इन कंट्रोवर्सीज में उनका नाम, उनका एड्रेस, ऐसा क्या है कि बार बार उन्हीं के खिलाफ होता है? जब वो स्पिट जैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग माफी मांगते फिरते हैं, क्यों नहीं? आपने एक एग्जाम्पल सेट किया, आपने तो नई राजनीति का वादा किया था ना, फिर क्या आप भी उसी भेड़ चाल में है? सोमनाथ भारती पर गौर करने को तैयार क्यों नहीं है? नैतिक भ्रष्टाचार सबसे खतरनाक होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है अंजना, क्या, लेकिन मैं क्या आपसे एक सवाल का जवाब पूछ लूं? क्या कहीं कोई FIR दर्ज है? ये तो आपका FIR कौन दर्ज करेगा? एक मिनट सर, कीमतें बढ़ी, हमारे हाथ में गैस की कीमतें बढ़ी, इसके अलावा क्या सबूत है आपके पास? आपने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है एंटी करप्शन ब्यूरो में, जो कि उनके दायरे में भी नहीं आता है। आप वहां पर जांच के लिए जो तत्परता दिखाते हैं वो यहां पर क्यों नहीं? मैं आपके सवालों के जवाब दे दूं। ये सवाल आप जयपाल रेड्डी से पूछिएगा, जिन्होंने 2012 में मुकेश की रिलायंस कंपनी के ऊपर $1 बिलियन की पेनाल्टी ठोकी थी। ये इतनी भ्रष्ट सरकार है कि वीरप्पा मोइली जब बने, उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर कोई पेट्रोलियम मंत्री ऐसा नहीं जिसको धमकियां न दी जाएं। पेट्रोलियम मिनिस्टर अगर वो ऑनेस्ट होते तो वो जयपाल रेड्डी की बातों को ऑनर करते और वो $1 बिलियन का जो पेनल्टी था उसको ऑनर करना। आपने कहा सोमनाथ भारती में जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब मैं सोमनाथ भारती के बारे में कहना चाहता हूं।
मैंने पहले भी कहा है कि जांच एलजी की हो रही है, अगर कुछ होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात, कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं है, कहीं भी, एक मिनट, कहीं भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी नहीं दर्ज है, जो बुनियादी होता है एफआईआर के पहले की बात, वो भी दर्ज नहीं है। आप एग्जाम्पल सेट कीजिए। मैं एग्जाम्पल सेट करने की बात, जांच कराइए, जांच कराइए। इसलिए क्योंकि आज हमारे खिलाफ न प्रशांत भूषण के खिलाफ एक आरोप साबित हुआ, न शांति भूषण के खिलाफ साबित हुआ, न किरण बेदी के खिलाफ साबित हुआ, न अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साबित हुआ है। जब आप पूरे एस्टैब्लिशमेंट को हेड ऑन लेते हैं, आज कितने लोगों की हिम्मत, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हिम्मत, कितने मीडिया ग्रुप के अंदर हिम्मत है जो मुकेश अंबानी के खिलाफ खड़े होकर बोले क्या इस हिंदुस्तान को पता नहीं है उद्योग घरानों को, उद्योग धंधों को किस तरीके से करप्ट करने का काम अंबानी ग्रुप ने किया है? क्या इसको बताने के लिए हमें सबूत चाहिए? सवाल जवाब मुकेश अंबानी, किसी की हिम्मत नहीं जांच कराने की। नहीं, सवाल जो, और मुझे ध्यान पड़ता है आज से 10 साल पहले जब लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, भोपाल की यात्रा पर थे, उस वक्त सीबीआई ने उनके किसी एक जगह पे छापा मारा था। उस वक्त के बड़े ईमानदार ज्वाइंट डायरेक्टर थे सीबीआई के त्रिनाथ मिश्रा। लाल कृष्ण आडवाणी त्रिनाथ मिश्रा ने पूछा कि आपने मुझसे पूछने का काम किया, आपने छापा मरवाया? उन्होंने कहा मुझे इसके लिए आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। त्रिनाथ मिश्रा रिटायर्ड एज ए ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ही नेवर बिकेम सीबीआई डायरेक्टर। Why Manishankar Iyer was replaced? Why Jayapal Reddy was removed? Ask this question. नहीं, पर आप सोमनाथ भारती पे जांच क्यों नहीं कराते? हम सवाल powerful. आशु वो सवाल पूछने की सोमनाथ भारती पे आप जांच खुद क्यों नहीं करवाते? मैंने जांच, आप जांच क्यों नहीं करवाते? क्योंकि हम मानते हैं, जितना कुछ कह रहे हैं वो आप ही की बात को मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। नहीं, मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूं। जांच से भागते रहे, आप क्यों भाग रहे हैं? हम जांच से नहीं भाग रहे हैं। तो जांच हम इसलिए, आप तो सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे। मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं इसलिए क्योंकि हमने साबित किया कि मालवीय नगर के अंदर जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हम रेसिस्ट हैं, वो अलग मामला है। एक मिनट, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हम जेंडर इनसेंसिटिव हैं। बाद में वही 3 महिलाएं बाहर निकल कर आई, उनकी जान बचाने के लिए हमारे वही 3 महिलाएं नहीं थी, कोई और महिलाएं थी। आप तो कुछ भी तथ्य बना देते हैं। वो 3 महिलाएं नहीं थी। सॉरी राहुल, I always believe that you are an eminent journalist. If you talk like this, that किसी भी महिला को लेकर सामने, I'm sorry. No, मैं ये कह रहा हूँ, आप एक बात सुन लीजिए आशु। Let me correct you. 3 महिलाएं नहीं थी। Let me correct you. 3 महिलाएं नहीं थी। Let me correct you, Rahul. Let me correct you. I'm talking about the 3 Ugandan women who came out openly and said that they were part of, they were thrusted into the sex racket. They went to the police commissioner. And 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान दिया है। एंड इट सेम वुमेन, हमने कहा कि आप 1 मिनट 6 महीने पहले युगांडन एम्बेसी, बुनियादी दिक्कत है। हम सोमनाथ भारती पर सवाल खड़े करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप बार-बार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम इनसेंसिटिव, जेंडर इनसेंसिटिव है। हम ये नहीं कह रहे कि आम आदमी पार्टी आपके कद्दावर नेता जेंडर इनसेंसिटिव। सोमनाथ भारती में दिक्कत है, पार्टी को झांकना होगा। अगर कोई व्यक्ति बार-बार अपने एटीट्यूड, अपने शब्द, अपने काम की वजह से सवालों के घेरे में आ रहा है, जांच कराना आपकी जिम्मेदारी है। आप अंजना, I respect what you said. And we seriously feel there is a serious problem with Somnath Bharti regarding his attitude. Yes. And he doesn't know how to speak. Yes. He has been told in as many words. और वो कानून मंत्री है दिल्ली का। लेकिन ये कहना कि सोमनाथ भारती ने रेसिस्ट हैं, ये गलत। और मैं इसलिए इस बात को बार बार कहना चाहता हूं कि जितना बड़ा षड्यंत्र, क्योंकि जब आप मुकेश अंबानी को हेड ऑन लेते हैं, जब आप नरेंद्र मोदी को हेड ऑन लेते हैं, जब आप राहुल गांधी को हेड ऑन लेते हैं, तो आप इसके लिए भी तैयार होकर आपके ऊपर कीचड़ उछलेगा। राहुल, ये और हमने बाद में प्रूव किया कि मालवीय नगर वाले मामले के अंदर हम 6 महीने पहले युगांडन एम्बेसी, कुछ और सवाल भी लेते हैं। डिफेंस लॉयर ने बाकायदा चिट्ठी लिखा, हमने चिट्ठी दिखाते रहे मीडिया के अंदर कि देखिए ये ड्रग रैकेट का हिस्सा। आप बार-बार रेसिज्म पे ले आते हैं, जो स्कैम घोटाला है जो उस पे सवाल होता है उसका जवाब नहीं देकर आप इधर-उधर कहेंगे कैसे? ऑडियंस में लोग हैं, उनसे सवाल लेते हैं। आप पूछना चाहते हैं, सवाल पूछिए। आशुतोष जी, बहुत गर्मा गर्मी हो गई है। मेरी पत्नी ने भी SMS करके, अगर मैं तेज बोलता हूं, सॉरी। हाँ, वो तो पता है। That's how I speak. मेरी पत्नी ने SMS करके एक सवाल आपसे पूछना चाहा है कि क्या हम अपनी EMI देना बंद कर दें? भविष्य में आपकी सरकार केंद्र में आएगी तो माफ हो जाएगा, वो भी कुछ आधा या कुछ भी माफ हो जाएगा क्या? ये तो आप भविष्य का सवाल है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, तो आपने कैसे तय कर लिया कि जिन लोगों ने उस समय बिजली का बिल नहीं दिया है वो सारे लोग आपके कार्यकर्ता हैं? ये आपने कैसे तय कर लिया? हमने कभी नहीं कहा वो हमारे आम आदमी पार्टी के जी, उस दौर में जिन लोगों ने बिजली का बिल दिया, जो शाहनवाज भाई ने जो सवाल उठाया था, वो क्या बेवकूफ थे जो उन्होंने बिल दिया, या उनको जो जिन्होंने नहीं दिया वो होशियार थे? तो भविष्य में हमारा सवाल ये है, क्या हमें कौन कौन से EMI बिजली का बिल देना बंद कर दे? क्या हम, मैं आपको क्लियर कर दूं? जी बिल्कुल। कि उस वक्त जिस तरीके से बिजली के इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे थे वो आर्टिफिशियल था, और इस बात को आपने भी साबित नहीं किया है।
आर्टिफिशियल था, सबके लिए था, फिर हमारे लिए भी आर्टिफिशियल था। आप जरा उन 10 लाख लोगों से पूछ लीजिए जिन्होंने सिग्नेचर, जब अरविंद केजरीवाल 15 दिन के लिए अनशन पर बैठे थे भूख हड़ताल पर सीमापुरी के इलाके में, 10 लाख लोगों का सिग्नेचर उस पर है जिन्होंने कहा था कि हम बिजली का बिल नहीं देंगे। तो वो सबको माफी मिलनी चाहिए। एक मिनट, उन 10 लाख लोगों में से गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक, कुछ डिस्कोटॉम के रिकॉर्ड के मुताबिक 24,000 लोगों ने वो बिल नहीं दिए थे। हम मानते हैं कि वो बिल इलीगल था, गलत तरीके से लिया गया था, इसलिए उसको माफ किया। नहीं, पर अभी कुछ बदला नहीं है, अभी भी वैसे ही इन्फ्लेटेड बिल आ रहे हैं। आपके जो आरोप हैं आपने साबित नहीं किए, तो इस महीने का बिल ना दूं मैं आपसे, ये आपकी मंशा के ऊपर है। अगर आप सिस्टम से लड़ना चाहते हो तो आप बिल मत दीजिए। नहीं तो आप डिस्काउंट देंगे फिर? ना, आप पहले ये तय करिए कि आप बिल देंगे कि नहीं देंगे। नहीं। और राहुल, आप तो उससे 10 गुना ज्यादा बिल दे सकते हैं, आप अपनी बात मत करिए। पर सवाल है, मैं क्यों बिल दूं जब जिसको नहीं बिल देना उसको डिस्काउंट मिलता है, तो मैं भी डिस्काउंट लेता हूँ। जो 24,000 लोग आपके हिसाब से हैं, वो क्या बीपीएल कैटेगरी में है या बड़े लोग हैं? आपने वो आम आदमी है? कौन है? घर में देखा आपने? क्या जो एसी चलाने वाला उसका भी बिल माफ कर देंगे टैक्स पेयर? ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजली सत्याग्रह के तहत उन्होंने बिल नहीं दिया, और हम मानते हैं कि वो बिल गलत था, इन्फ्लेटेड था, और आपका वोट बैंक पेमेंट नहीं होना चाहिए। अभी जो बिल आ रहा है वो सही आ रहा है, आप कह सकते हैं। लेकिन आपकी भी वोट बैंक की राजनीति है। जो राजनीति को आप संदेश भेज रहे हैं। 24,000 वोट बैंक नहीं होता। 24,000 वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो संदेश है आपके वोट बैंक के लिए। शाहनवाज भाई से पूछिए, वोट बैंक तो लाखों करोड़ों में होता है, जरा इनसे पूछिए। संदेश तो यही आशुतोष कि आप मेरी बात माने और हम आपको कोई एक सवाल एक टाइम पे, ताकि बाकियों को भी मौका मिले। आप पूछिए। मेरा नाम गजेंद्र सोलंकी है, मैं कवि हूं और सोशल एक्टिविस्ट हूं, और पिछले 4 साल से चाहे जो भी आंदोलन चले यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें मैं शामिल रहा हूं। आप बीजेपी से भी हैं? नहीं, बीजेपी से मेरा वैसे कोई वो नहीं है, मैं केवल सोशल एक्टिविस्ट के रूप में यहाँ पर हूँ। आप समझिएगा, मैं बीजेपी के से वहाँ बैठे हुए हैं उनसे, आप पूरी बात समझिएगा मेरी। ये एक मैगजीन है डायलॉग इंडिया, इसमें पिछले दिनों एक आर्टिकल छपा है, और उसमें हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ एक केस किया गया है, जिसमें कि गलत इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को देने के ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, और उस पर 10 तारीख की डेट भी पड़ी हुई है, और सारा का सारा इसमें छपा हुआ है। 32 पेज की पूरी रिपोर्ट है। आप जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी क्लीन इमेज को लेकर आप चुनाव में जीते, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और आप राजनीति को बदलने की बात कर रहे हैं, तो इसमें है कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि इतना बड़ा ये केस है, फर्जीवाड़ा है, उस फर्जीवाड़े के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप दिल पर हाथ रख के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है? हाँ, इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है जी, दिल में दुनिया जो भी दिल पे हाथ रख के अगर आप दूसरों को भ्रष्ट बता रहे हैं अपने दिल पे हाथ रख के, तो हाँ, कहा जा रहा है कि वो भ्रष्ट हैं, और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इसमें दिखाई गई है, जिसको उन्होंने चुनाव आयोग से छिपाया है। हम अब व्यक्तिगत हमारा उनसे कोई वो नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई किसी प्रकार का नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं। आपने पूछा सवाल, अब जवाब दीजिए। आप बताइए। मुझे लगता है कि अगर आप ये मानते हैं कि वो भ्रष्ट है, क्या आप ये खाली कह दिए कि वो भ्रष्ट है? हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ, आप दिल पर हाथ रख के कहिए कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। मैं आपसे सवाल करता हूं। सवाल का जवाब दे दीजिए है, और हमने तथ्यों के साथ इसको प्रूव किया, अदालत ने इसको एक्सेप्ट किया है। और अब आपने कहा था कि अगर प्रथम दृष्टया अगर किसी के खिलाफ अदालत रिकॉग्नाइज कर लेती है, किसको कॉग्निजेंस ले लेती, तो आप उसको हटाओगे? आप मुझे आप लोग अपने आप मुझे दीजिए, मैं अखबारों में भी इसके नाम पे आप ड्रामा खड़ा कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को, हटाते क्यों? चलिए, आप मुझे दे दीजिए, अखबारों में भी आया है। पार्टी की मोहल्ला सभा बन रही है। आप मुझे दे दीजिए, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की मोहल्ला सभा नहीं बन सकती। आप मुझे दे दीजिए ना। हाँ, आप अब देखिए सोशल मीडिया में क्या चल रहा मुझे पता है। अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, और किस तरीके से मोदी के लोगों ने सोशल मीडिया में कब्जा कर रखा है, और किस तरीके से आप लोग परेशान है, मैं जानता हूं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था गजेंद्र जी कि आप बीजेपी के हैं या नहीं हैं। आप बीजेपी के हैं। अब ऐसे तो नहीं हो सकता। छुपाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बीजेपी नहीं, इसमें देखिए एक सेकंड शाहनवाज भाई, ये बीजेपी बैठिए, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, गलत है, ये गलत है, आपको बैठना होगा। बीजेपी में आपको बैठना होगा। नहीं, ये गजेंद्र सोलंकी बीजेपी में है या नहीं? सोलंकी राष्ट्रीय कवि हैं, और ये बीजेपी में थे या नहीं? ये बीजेपी में काम नहीं करते, ये राष्ट्रीय। गजेंद्र सोलंकी ने खुद मुझसे कहा, बीजेपी की तरफ से कई टीवी चैनल पर अपीयर हो चुके हैं। ये नहीं, चैनल पे नहीं, ये गजेंद्र सोलंकी राष्ट्रीय कवि हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जिस तरह कुमार विश्वास कवि हैं, ये भी कवि हैं। कुमार विश्वास तो आपके कवि हैं, सदस्य हैं। कुमार विश्वास अगर और ये बड़े कवि हैं, जैसे कुमार विश्वास कवि हैं, तो आपने बात कही। कुमार विश्वास से बड़े कवि हैं, लेकिन मौका इनको कुमार विश्वास जितना
मीडिया पे लाइव कवरेज का नहीं मिल पाता है। केजरीवाल को पार्टी ज्वाइन करने क्या पता मिल जाए। अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं एक ये बीजेपी के सदस्य हैं। मुझे आप 30 सेकंड दे दे, टीवी चैनल मुझे 30 सेकंड दे दे। हमारा कहना है जाइए, मुझे मेरा तो मीरा कुमार बना दिया, आप एकदम ताज्जुब है कि आशुतोष जी को ये मैगजीन के जरिए ये मालूम हुआ है। अखबार आप पढ़ते हैं, आप खुद रिपोर्टर रहे हैं, एडिटर रहे, ये कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है गलत जानकारी पर। ये आपने कैसे बात को, अंजना ने सवाल किया, आपने एक सवाल अंजना से किया, गजेंद्र जी ने सवाल किया, आपने उनसे किया, आप जवाब नहीं दे रहे, सवाल कर रहे हैं। मैं अरुण पुरी जी सामने बैठे हुए, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसका बहुत कुछ योगदान आपका है। मैं पुरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पूरी रिपोर्ट की जांच करके, क्या वो इंडिया टुडे में छापेंगे ये रिपोर्ट को? दैट विल प्रूव कि ये कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है, प्लांटेड स्टोरी है या फ्रॉड स्टोरी है। ये कोर्ट में है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष ये का, कोर्ट में है, कोर्ट में। कवि साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल पूछे, आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त खत्म हो गया, हमारे अगले स्पीकर्स तैयार हैं। ये तो आम आदमी पार्टी की मोहल्ला सभा टाइप का हिसाब किताब, फ्री फॉर ऑल, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।